हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड की। और आप देखिए कि फ्राइडे की ट्रेडिंग में स्टॉक हमारा 3 3.5% गिरा था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 3.5% गिरावट प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बट जहां तक ये लो बना है इससे 302 रुपए का, वो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। वहां से क्या सवाल आता है कि यार आगे भी क्या इस तरह की गिरावट जारी रह सकती है या नहीं, क्या 300 के नीचे जा सकता है स्टॉक, क्या ये लेवल एक हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग लॉस में है, तो क्या एवरेजिंग करना एक सही डिसीजन होगा या लॉस बुक करके बाहर आ जाए ये सही होगा। जो लोग प्रॉफिट में है, क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में गिरावट के जो संकेत आए हैं और बाजार भी गिरावट की ओर भाग रहा है, तो क्या यहाँ पर गिरावट हो सकती है आने वाले टाइम में या नहीं। तो सभी सवालों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, बट सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 315 रुपए का, 311 रुपए का, एक 315 रुपए के आसपास ओपनिंग हुई थी हमारी, 311 रुपए पे क्लोजिंग हुई है। लगभग 3.5-4% के आसपास का गिरावट जरूर आया है। आप इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर एक 12 साढ़े 12 बजे तक हमारा ठीक ठाक एक मोमेंटम सेट था। जितना ओपनिंग हुई थी उसके आसपास ही हमारा स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। पर 12:30 बजे के बाद इस स्टॉक में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। और ऐसा क्या हुआ है कि 12:30 बजे के बाद आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में ये पैटर्न फॉलो करता है। आप ज्यादातर स्टॉक्स को देखेंगे तो यही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा उनमें भी। ऐसा इसलिए हुआ है कि आप देखिए कि प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज्यादा हुई है बाजार में। सबसे पहले बात करेंगे गिरावट क्यों हुई है, तो आप देखिए कि स्टॉक हमारा ठीक ठाक है। टाटा मोटर्स स्टॉक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है हमारा, आप देखेंगे यहाँ पर। एंड 302 रुपए तक जैसे ही स्टॉक गया वहां पर बाइंग बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से स्टॉक हमारा वापस उससे ऊपर जाना स्टार्ट हुआ है। तो बाइंग के संकेत भी आए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेलिंग हुई है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है, यहाँ पर बाइंग भी बहुत ज्यादा हुई है, बायर्स भी बहुत ज्यादा मिले हैं इस स्टॉक में। ठीक है, तो अब बात करें अगर हमारे यहाँ की अब खबरों की, क्या खबर आई जिसकी वजह से गिरा है हमारा स्टॉक, तो आप देखिए कि टाटा मोटर्स में जैगुआर लैंड रोवर जॉब्स कट कर रहा है। लगभग 2000 जॉब्स यहाँ पर कट कर जाएंगी जैगुआर लैंड रोवर में ग्लोबली। इस खबर का काफी असर पड़ा है हमारा। फरवरी 18 की ये खबर है और रात 8:30 बजे आई थी। और उसका जो अगले दिन असर पड़ा है, बाजार खुलते ही वहां पर गैप डाउन ओपनिंग हुई है और उसके बाद लगातार स्टॉक में गिरावट का माहौल देखने को मिला है। वो एक रीजन बना है हमारा। आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स में इस तरह की गिरावट काफी टाइम बाद आई है, क्योंकि जिस तरह का स्टॉक है हमारा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गिरावट होगी इसमें भी कोई दो राय नहीं है, बट यहाँ पर रिकवरी उससे भी तेजी से होगी हमारे स्टॉक में, ये आप लिख के रख लीजिए। ठीक है, जिस तरह का स्टॉक है, जिस तरह के टारगेट्स आ रहे थे, आप देखिए डर का माहौल बना हुआ है स्टॉक में। डर का माहौल इसलिए भी कि पिछले दिनों मे बैंक की भी एक टारगेट रिडक्शन की खबर आई थी। उन लोगों ने 50% के आसपास की रिडक्शन की थी टारगेट्स में। और उसके बाद हालांकि उसका असर खासा नहीं दिखाई दिया, बट उसके बाद जेएलआर की सेल्स रिपोर्ट है, उसका असर देखने को मिला है। जब आप देखोगे तो यहाँ पर 317 से लेकर के हमारा 345 के बीच में ही हमारा स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया था पिछले दिनों में। ठीक है, और वो एक रीजन भी बना था। आप देखेंगे यहाँ पर तो स्टॉक हमारा लगातार एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग की है इसने। और वो एक रीजन रहा है कि जो स्टॉक रहा है हमारा, उसमें कोई बड़ी खबर नहीं आई इन दिनों के बीच में। 341 345 के बीच में ही हमारा स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। और ये रेंज बाउंड जो ट्रेडिंग हुई है हमारी, वो एक रीजन रहा है कि बड़ी खबरों का स्टॉक है और खबरें बड़ी नहीं आई है इसमें। और वो रीजन के वजह से ही स्टॉक हमारा बीच में ही रेंज बाउंड ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दिया है। तो एक खबर ये है हमारी, जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट का माहौल बनता हुआ दिखाई दिया है। दूसरी बात करें कि गिरावट हुई क्यों, तो आप देखिए बाजार भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है हमारे मार्केट को। बाजार को आप देखेंगे, बाजार में गिरावट है और वो सपोर्ट नहीं कर रहा है हमारे स्टॉक को। स्टॉक हमारा काफी ठीक ठाक है। टाटा मोटर्स का स्टॉक है बहुत अच्छा, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है हमारा। टारगेट्स भी आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से काफी ऊंचे टारगेट आए थे, जफरीज की तरफ से 600 प्लस का टारगेट आया था। बट उसके बावजूद भी स्टॉक एक तो रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर रहा है और वहां से फिर गिरावट का माहौल भी बना है स्टॉक में। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक बात है हमारे लिए। आप देखेंगे तो 4 दिन लगातार निफ्टी 50 में गिरावट हुई है। निफ्टी बैंक में चौथे दिन लगातार गिरावट हुई है। फ्राइडे को आप देखेंगे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी चौथा दिन है लगातार फ्राइडे को जब गिरावट का माहौल बना है इसमें। और ये रीजंस रहे हैं हमारे, जिसकी वजह से बाजार लगातार लुढ़का है और उसकी वजह से बाजार में गिरावट की वजह से स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली है। वही पैटर्न जो हमने टाटा मोटर्स में देखा, आप इसमें भी फॉलो करेंगे कि गैप डाउन ओपनिंग हुई है। 15,100 रुपए का एक हमारा सपोर्ट जोन बनता था, वो ब्रेक हुआ है सुबह के टाइम में। और उसके बाद वो थोड़ा सा अपसाइड आया है हमारा 15,136 135 के आसपास हमारे निफ्टी ने लगाया है। बट वहां से दोबारा प्रॉफिट बुकिंग आई, 12 साढ़े 12 बजे के बाद स्टेबलाइज दिखाई दिया है। बट वहां से दोबारा गिरावट हुई है और गिरावट के बाद में यहाँ जब बाइंग हुई तो बाइंग की वजह से थोड़ा सा अपसाइड में बंद हुआ है हमारा इंडाइस। और वैसा ही एक फॉलो हमारा टाटा मोटर्स का स्टॉक भी करता है। यही चार्ट पैटर्न आप उसमें भी देखने को मिलेगा। तो बाजार में लगातार एक गिरावट का माहौल है और वो एक रीजन बन रहा है कि जो हमारा स्टॉक है उसमें भी गिरावट बनी हुई है। आप देखेंगे कि एफआईआई का और डीआईआई का डेटा देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये डेटा बहुत ज्यादा भयावह दिखाई देता है। एफआईआई ने सिर्फ 118 करोड़ का माल खरीदा था 19 फरवरी को बस। ठीक है, और इसी वजह से आप देखिए शॉर्ट कितना पड़ गया बाजार। डीआईआई को देखेंगे तो 1175 करोड़ का यहाँ पर माल बेचा गया है। बिकवाली बहुत ज्यादा हुई है, खरीदारी बहुत ज्यादा कम हुई और ये रीजन रहा है हमारा, जिसकी वजह से स्टॉक में भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है। एक तो खबर बेकार आई हमारी, ऊपर से बिकवाली बहुत ज्यादा है।
डीआईएस की जो बिकवाली है वो एफआईआईस की खरीदारी से काफ़ी ज़्यादा हो रखी है और वही एक रीज़न बन रहा है कि बाज़ार लगातार पिछले 1 हफ्ता देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड ट्रेडिंग हुई है और वो रेंज ब्रेक हुआ है, लगातार गिरावट के माहौल में ही रहा है। अब अगर डिटेल में जानें कि डीआईए का डेटा किस तरह का, जो देखिए 118 करोड़ का माल खरीदा गया है बस 19 फरवरी को एफआईआई की तरफ से, और 1175 करोड़ का माल बेचा गया है। 903 करोड़ का माल खरीदा गया 18 फरवरी को और 1217 करोड़ का माल बेचा गया। डीआईई फिर से ज़्यादा है। 1008 करोड़ का माल खरीदा गया था 17 फरवरी को और 1283 करोड़ का माल बेचा गया था डीआईएस की तरफ से। देखिए अब यहाँ पर कितना ज़्यादा खरीदारी और कितना ज़्यादा बिकवाली का माहौल चल रहा है। बिकवाली बहुत ज़्यादा पड़ रही है, खरीदारी के ऊपर भारी पड़ती हुई दिखाई देती है। यही कारण है कि बाजार लगातार दबाव में है और बाजार का जो दबाव है वो उसका असर हमारी टाटा मोटर्स के स्टॉक पर भी दिखाई देता है। तो कुछ एक रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से हमारा स्टॉक गिरा है। अब क्या उम्मीद है आगे क्या करना चाहिए उसकी बात करें तो देखिए डिलीवरी परसेंटेज में सुधार होता हुआ दिखाई दिया है। टाटा मोटर्स में डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी, 7 साढ़े 7 मिलियन के आसपास शेयर ट्रेड हो रहे थे लॉन्ग टर्म के लिए, और वहाँ से आप 17 फरवरी को देखेंगे तो वहाँ पे 10% के आसपास, 11% लगभग, और उसके बाद 18 फरवरी को वॉल्यूम आया और 21% के आसपास की डिलीवरी वहाँ पर हुई है। इसी तरह 19 फरवरी को देखोगे तो 15% के आसपास की डिलीवरी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी। तो डिलीवरी परसेंटेज भी सुधर रहा है हमारा, और जिस तरह से डिलीवरी सुधरेगी हमारी तो उसी तरह से हमारा स्टॉक भी आने वाले दिनों में आगे भागता हुआ दिखाई देगा। डिलीवरी परसेंटेज बहुत अच्छा है हमारा। चार्ट पैटर्न की बात करें अगर हम यहाँ पर तो बेहतर है। आप देखिए चार्ट में कुछ एक जो नेगेटिव चीजें हैं वो ये है कि हमारा मैकडी समय पर बेयरिश जोन में आ चुका है, और जब भी बेयरिश जोन में आएगा हमारा मैकडी तो वहां से गिरावट बनती हुई दिखाई देती है। हमारे हिस्टोग्राम डाउनवर्ड बन रहे हैं जो कि एक दूसरी नेगेटिव चीज है हमारे लिए। एंड आप देखिए आरएसआई भी डाउनवर्ड जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आरएसआई अगर 50 के ऊपर है तो ठीक ठाक है, 50 से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो 58 है अभी, आरएसआई रिलेटिवली स्ट्रांग है, यहाँ पर इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट दिखाई देता है और 50 तक तो कम से कम रहेगा, और जहां जितनी ज्यादा बाइंग होगी उतना अच्छा खासा मोमेंटम इसमें आने की उम्मीद कर सकते हो आप। ठीक है, जो रेंज बनाया था टाटा मोटर्स ने ये वाला, उससे लगा था कि ऊपर जाएगा बट ऐसा हुआ नहीं। स्टॉक ने डाउनवर्ड का एक रुख अपना लिया यहाँ पे, और वो इस बार वजह से हुआ कि जो जगुआर का एक टर्न अराउंड होना था वो नहीं हो पाया है, एक तो बात, और दूसरी बाजार सपोर्ट नहीं कर रही स्टॉक को हमारे समय पर, स्पेशली डीआईआई, वहां पर बिकवाली का माहौल है। तो ये कुछ एक रीजन है जिसकी वजह से गिरा है, बट यहाँ पर मेरी अभी भी होल्ड रेटिंग रहेगी। यहाँ पर अगर आप होल्ड करते हो तो टाटा मोटर्स आपको अच्छा खासा प्रीमियम, अच्छा खासा प्रॉफिट आने वाले दिनों में आपको देगा। ठीक है, बाइंग नहीं करनी है, बाय सिर्फ उन लोगों को करना है जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हो। शॉर्ट टर्म का स्टॉक नहीं रह गया है, मैं काफी टाइम से कह रहा हूँ आपको। लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हो आप, लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है, पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखिए क्योंकि आने वाले दिनों में भी स्टॉक हमारा गिरावट के माहौल में देखा जा सकता है। ठीक है, तो लास्ट कॉल आपकी होनी चाहिए, हालांकि बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो या होल्ड कर रहे हो, क्या स्ट्रेटजी है आपकी इस स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो यहीं खत्म करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत जाना। थैंक यू अगेन।